हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर आपका हेयर्स फॉर्मूला ये स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसमें कोई अलग से डेफिनेशन नहीं यूज है। जितने भी आपके ट्राइंगल के फॉर्मूले हैं, क्वाड्रिलेटरल्स से रिलेटेड हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल से रिलेटेड हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हैं, उन्हीं को हमने यूज करना है। और एक जो मेन जिस नाम से ये चैप्टर है उसी नाम से एक फॉर्मूला है, उसे हमें यूज करना है। आइए मैं आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ पहले, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज में स्टार्ट होंगे। ये एक हेयर्स फॉर्मूला एक ट्राइंगल में लिया हुआ है, यानी अब तक आप जो एरिया फाइंड करते हुए आए हैं किसी भी ट्राइंगल का, उसमें आप नॉर्मली क्या लेते थे, 1/2 बेस इनटू हाइट यानी एल्टीट्यूड। ओके, ये नॉर्मली फॉर्मूला हमने 8th स्टैंडर्ड में यूज किया था। अगर कहीं हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता था तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला यूज हो जाता था, √3/4 आइसोसेल्स के लिए अलग। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें भी हम अगर हाइट गिवन है तो 1/2 बेस इनटू हाइट फाइंड कर लेते थे। ओके, अब चूंकि ये हेयर्स फॉर्मूला आपका चैप्टर्स है तो इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड करेंगे वो कब होगा, यहां पर आपके पास बेस और हाइट फाइंड होती थी तो आप ये फॉर्मूला यूज करते थे। सपोज आपके पास ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी और इसकी तीनों साइडें हैं आपको गिवन। इसे मैंने कहा ये 3 साइडें हैं ए बी सी और आपसे कहा जाए फाइंड ए, कि आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए। तो तीनों साइड मिलने पर आप बेस हाइट कहां से लाएं, तो इसके लिए अगर हाइट नहीं गिवन है, कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, तब आपके पास तीनों साइडें गिवन होने पर जो फॉर्मूला हेयर्स फॉर्मूला लगता है, जिसका नाम दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें 3 साइडें होती हैं गिवन, और हेयर्स फॉर्मूला का यूज करना है तो आपके पास पैरामीटर निकल के आता था। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल आप क्या करते थे, तीनों साइडों को सम कर देते थे। और यदि मैं इसका सेमी पैरामीटर निकालूं, सेमी पैरामीटर, सेमी यानी हाफ, तो आप इसका हाफ कर दीजिए तो ये होगा, यानी सेमी पैरामीटर का जो फॉर्मूला बन के आया वो कितना है, a + b + c अपॉन 2। सेमी पैरामीटर को जो हम डिनोट करते हैं वो स्मॉल s से करते हैं, यानी s = a + b + c अपॉन 2। इस तरीके से आप अपना s फाइंड करेंगे। अब आप अपना हेयर्स फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। जब आपको ट्राइंगल की 3 साइडें गिवन हो तब वो होता है √s s - a s - b s - c। ओके, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं हेयर्स फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले को ही हम हेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। ये मैंने केवल हल्का सा इंट्रोड्यूस करवाया आपको इस चैप्टर से कि हेयर्स फॉर्मूले में आपको लेना क्या है। ओके, आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और किस मेथड से, इससे, और यूज क्या करना है, ये हेयर्स फॉर्मूला यूज करना है आपको इस एक्सरसाइज में। जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो क्वाड्रिलेटरल बेस है, जो कि डिलीट कर दी गई है सीबीएसई बोर्ड से। आपके पास इस चैप्टर में केवल फर्स्ट एक्सरसाइज ही सिलेबस में रखी गई है। ओके, आइए अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला आप अपना हल्का सा ध्यान दें, और बुक में जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की
उसकी डिटेल आप आगे के अच्छे से पढ़ें, ठीक है। यस, मैंने यहां क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है ऑलरेडी, आप देखें। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangles. With side A, find the area of signal board using Gauss formula. वैसे तो आप वैसे भी निकाल सकते थे किसी भी मेथड से, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में कहा है कि आप यूजिंग Gauss formula, तो आपको यही यूज करना है। ओके, तो देखें मेरे पास पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी एक सिग्नल बोर्ड लगा देते हैं, जैसे बोर्ड लगा देते हैं स्कूल के, कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए बोर्ड लगा देता है, कोई रेक्टेंगल शेप में, कोई स्क्वायर शेप में और कोई ट्रायंगल शेप में भी लगा देता है। तो ऐसा ही एक बोर्ड है जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप है और उसका पैरामीटर मुझे कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए मान ली, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइडें इक्वल हैं, तो ये भी ए और ये भी ए। नेक्स्ट मैंने सेमी पैरामीटर निकाला जिसे मैंने एस से डिनोट किया है, a + b + c अपॉन 2, क्योंकि तीनों साइड मेरे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की a है, तो a + a टोटल हो गया 3a अपॉन 2 ये। ओके, तो s आ गया आपके पास, s आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यूज फॉर्मूला है वो है √s s - a s - b s - c। वैल्यू पुट कीजिए, s की वैल्यू 3a/2, 3a/2 - a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू b है, c की वैल्यू b, b की वैल्यू a है और c की वैल्यू भी a है। s की वैल्यू सेम पुट की हुई है, इसे मैंने सॉल्व किया सेम टू सेम, यहां 1 लेकर एलसीएम लिया तो 2 × 2, 3a × 3a माइनस 2a, सेम ब्रैकेट ये है और ये सेम है, इसलिए सभी के एलसीएम सेम आएंगे। तो ये मैंने क्या किया, जिस तरह से इसको सॉल्व किया था सेम इसको भी और इसको भी। 3a - 2a a/2 बचा, तो यहाँ पे भी a/2, यहाँ पे भी a/2। मैंने पेयर्स बनाए, चूंकि अंडररूट है तो यहाँ से a/2 आउट हो गया, यहाँ से a/2 यहाँ से आउट हो गया, क्या बचा, ओनली 3, वही क्या हुआ, √3। a × a a² और 2 × 2 4, तो ये मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। लेकिन मैं क्या करता हूं, अगर मुझे एक ही साइड पता चल जाए तो मैं इसको क्लियरली फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, पैरामीटर तो मुझे गिवन ही है 180, पैरामीटर यानी a + a पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें सेम हैं, तो ये आ गया 3a = 180 डिग्री, 3 इसके डिवाइड में गया, 3 × 6 = 18, a की वैल्यू कितनी आई, 60। a की वैल्यू आप अपनी इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, एरिया कितना था, √3a²/4, कहां से आया, जवाब यहां से, ये ऑलरेडी फाइंड किया है आपने। a की वैल्यू 60, ये आ गया 60, a का स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर, 60 × 60, 4 से जब इसको डिवाइड दिया तो 15 आया, और 15 × 60 900, √3 सेम टू सेम, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो आप लर्न गए या फाइंड आउट गए 1.732, या आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ओके, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आइए मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आपको इसी तरह से करना है, मैं 3 से स्टार्ट करता हूं। आपके सभी क्वेश्चंस नॉर्मल इजी हैं, आपको केवल ध्यान देना है कहा क्या गया है क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, एक स्लाइड दी हुई है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स
with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15, 11 and 6 meter, find the area painted in colors. आपको क्या निकालना है? जो पेंटेड एरिया दिया हुआ है उसका एरिया फाइंड करना है। आपको साइड्स कितनी दी हुई है स्लाइड्स की, तो लिखिए आप साइड्स ऑफ द स्लाइड, साइड्स ऑफ द स्लाइड्स कितनी है आपके पास? आपकी बुक में दी हुई है 15, 11 एंड 6। 15, 11 एंड 6, 15, 11 एंड 6, यानी A, B एंड C। आपके पास A कितना हो गया 15, B कितना हो गया 11 और C कितना हो गया 6। S निकाल दीजिए। S क्या है आपका? A प्लस B प्लस C। S यानी सेमी पैरामीटर, यानी 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और इन सब को ऐड करके कितना आता है 32, या आपका 16। 2 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं, अब क्या करना है? एरिया निकालना है। किसका निकालना है आपको? उसी जो ट्रायंगल शेप में है पेंटेड, यानी आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल स्लाइड्स। क्या था? हेरोस फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि तीनों साइड गिवन है, तो अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। वैल्यू पुट कीजिए। s कितना निकला है 16, 16 माइनस a कितना है 15, 16 माइनस b कितना है आपका 11, 16 माइनस c कितना है आपका 6, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 और 10। क्लियर हो गया? अब आप इसके स्मॉल फैक्टर कीजिए और अंडर रूट फाइंड कर लीजिए। मैं करता हूं। 16 क्या हो गया? 4 4 जा 16, 1 बन जा तो 1 या 5 बन जा तो 5 ही है, और 10 क्या हो गया? 5 टू द 10। तो देखिए ये पेयर्स बने और ये तो क्या हो गए? आउट। किससे? अंडर रूट साइन से। और क्या बचा? 2। तो आपका आंसर क्या है? 4 5 जा 20 अंडर रूट 2। चूंकि एरिया है तो यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इस तरह से बहुत सिंपल है, केवल आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहा गया है टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 और पैरामीटर है 42। 2 साइड्स दी हुई है, 3 साइड्स नहीं दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तीसरी साइड निकालूंगा, और पैरामीटर तो मुझे ऑलरेडी गिवन ही है। तो देखिए आप, लेट द थर्ड साइड थर्ड साइड ए बी सी, तो मैं थर्ड साइड को सी मान लेता हूं। किसकी? लेट द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी सी, और यूनिट क्या है इसमें? सेंटीमीटर। क्या है आपकी? सेंटीमीटर। और फर्स्ट साइड और सेकंड साइड आपके पास क्या है? गिवन है, यानी
फर्स्ट साइड यानी ए, उसे मैंने ए कहा, कितनी है 18। इसी तरह से जो सेकंड साइड है उसे मैंने कहा बी, और वो कितनी है आपके बुक में 10। यूनिट का ध्यान रखें सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइडें हैं जिनमें 2 गिवन है और 1 गिवन है, लेकिन पैरामीटर तो गिवन है। PERIMETER, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल कितना गिवन है जी? पैरामीटर बुक में देखें आप 42, कितना 42 सेंटीमीटर। भाई पैरामीटर है ट्रायंगल का और उसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। और मैं कह के चलता हूं कि जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू बुक वाला देता है तो उसका फॉर्मूला उसके नीचे रख देना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है 18, b की वैल्यू है 10, c मालूम नहीं है, सेम टू सेम 18 और 10 कितना हो गया 28, और उधर ले जाके शिफ्ट कर दीजिए तो c आ गया 42 माइनस 28। फिर से समझाते हैं, मैंने क्या किया 18 और 10 को ऐड किया 28 और उधर ले जाकर माइनस कर दिया, तो कितना हुआ c? आपके पास c भी आ गया 14। ओके, a भी है, b भी है, c फाइंड कर चुके। भाई क्या चाहिए? s। आपको क्या चाहिए? s और s यानी सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर इन सबको जोड़ के भी a प्लस b प्लस c क्या आएगा 42, और ऑलरेडी पैरामीटर भी क्या दिया हुआ है 42, तो कितना आ गया? s कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिख के चले आए, इससे बेनिफिट मिलता है, आपको ऑलरेडी याद रहता है। वैल्यू पुट कीजिए, s कितना है 21, a कितना है आपका? a है 18, b कितना है 10, c कितना है अभी फाइंड किया 14। इन सब को बैलेंस किया 21 माइनस के 18 कितना लेफ्ट? ओके, और 21 माइनस 10 11, और 21 माइनस 14 ओके 7 बचा। इसमें से अब आप अंडर रूट में से बाहर निकाल लीजिए। मुझे तो क्लियरली दिखाई देता है 21 और 7 3 जा 21, 11 को अलग छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पेयर्स बनाने हैं। तो आपका क्या आ गया आंसर 21 अंडर रूट 11, और क्या है यूनिट सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आप मान जाओ, और मैंने पहले बताया जिसके स्क्वायर याद है, मिसिंग नंबर में टेबल याद है, क्यूब्स याद है, भैया बहुत आसान होता है। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 1 होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं और 6 आपको फिर सेम टू सेम इसी तरह से घर से करना है। हेलो, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो
एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी हम जो साइडें हैं वो आपको रेशो में दी है और मैं कह के चलता हूं ये कि जब भी रेशो में कोई दिया हुआ हो क्वेश्चन तो आप उसे लेट कर लीजिए, किसमें, एक्स में। तो लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल्स, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इसकी ट्राइंगल की कितनी है, बी। हमने कहा ए फर्स्ट रेशो क्या है 25, तो हमने कहा 25x, बी कितना है आपका 17x, और लास्ट क्या है आपकी सी, वो है 12x। और ये सब क्या है सेंटीमीटर में। ओके, पैरामीटर गिवन है आपको, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है 540 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, अब आप क्या करें, बिल्कुल पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल यानी a प्लस b प्लस c, तो आपका आ गया 25x 17x 12x इज इक्वल टू 540। इन सबको जब आप ऐड करते हैं तो कितना आता है आपका 54x। 54 मल्टीप्लाई में ये चला गया डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी है आपकी 10। a कितना आ गया आपका, a है आपका 25x, तो यानी 25 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रख दीजिए 11। b है आपका 17x, यानी 17 मल्टीप्लाई 10, और c आपके पास है 12x, यानी 10x। चेक कर लें, x की वैल्यू 25 यानी 250, 17 10 12 10। आपने ABC की रेशो में वैल्यू थी, उसे x लेट किया, पैरामीटर गिवन था, आपने यहां से सॉल्व करके x फाइंड किया, x की वैल्यू वापस लौटा दिया आपने, जब मल्टीप्लाई नहीं तो ये नई वैल्यू आई, यानी a b और c। क्या फाइंड करना है आपको, s a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, यानी सेमी पैरामीटर। a है आपका 250, 170 और 120। सबको ऐड कीजिए, 0 कितना हो गया, यानी जो आपको गिवन था वही है, और 2 से जब आप डिवाइड है तो s आपके पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s कितना है, वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू है 250, b की वैल्यू है आपकी 170 और c की वैल्यू है 120। ओके, अब आप क्या करें, इसे सॉल्व कीजिए। कितना हुआ, क्लियर है, 270 माइनस 250 20, यहां
0770 2 माइनस 1 100 हुआ, और यहाँ ये आ गया आपका। अब आप इसके इस तरह से फैक्टर करें कि अंडर रूट ऑलरेडी सॉल्व हो जाए। तो देखें आप, मैंने क्या किया, 270 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ओके 20 को क्या लिख सकता हूं, 10 to the 20। 100 को क्या लिख सकता हूं, 10 10 जा 100। 150 को क्या लिख सकता हूं, ओके पेयर्स बना दीजिए, ये यहां बना, ये यहां बना, तो ये तो बाहर आ चुके। 27 फैक्टर 3 3 9 3 27, ये बाहर आ चुका। 2 15 यानी 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। फिर से ध्यान दें, 27 3 3 जा 9 3 जा 27, इनमें से एक बाहर आ चुका। 2 इससे एक बाहर निकाल चुके। 15 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। तो देखिए ये पेयर्स बना, ये बना, और ये चला गया इसके साथ, और ये चला गया इसके साथ। तो आपका आंसर आ गया, जिसके पेयर्स बने उन्हें बाहर निकाल दीजिए आप, इसमें से 2 और 5 सब की मल्टीप्लाई कीजिए। तो 10 10 जा 100, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। ओके, तो कितना है आपका 9000, और यूनिट क्या है आपकी, मीटर। इस तरह से जो आपका 6th क्वेश्चन है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और आइसोसेल्स ट्राइंगल में पैरामीटर दिया हुआ है, 2 साइडें इक्वल है, यानी ए वाली साइड यानी फर्स्ट साइड भी आपकी क्या हो गई, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, हिंट देता हूं। आइसोसेल्स ट्राइंगल की जो ए साइड है और बी साइड है वो दोनों कितनी है, इक्वल है। ओके, सी क्या हुई आप फाइंड कीजिएगा, क्यों, क्योंकि पैरामीटर कितना दिया हुआ है इसका 30। ओके, कैसे, जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सी निकाला था, ठीक है, कौन से में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इससे पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, सी फाइंड हो जाएगा। जब ए बी सी तीनों मिल जाए तो क्या निकालें, सेमी पैरामीटर, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें केवल आपको फर्स्ट एक्सरसाइज ही करनी है, सेकंड क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है जो कि डिलीट पोर्शन में आता है। ओके, आपका जो सिलेबस होगा लगभग एग्जाम का भी, उसमें भी आपको बता दिया जाएगा, जितने चैप्टर हो जाएंगे वही आपके आएंगे। थैंक यू।